अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। और आज मेरे किचन में बन रहे हैं ये पाइनएप्पल केक। तो घर में एक छोटा सा इवेंट था महफ़िल मिलाद का, और उसके लिए मैंने डिज़र्ट घर में बनाई थी। खाना भी घर में ही बनाया था, लेकिन डिज़र्ट के लिए मैंने ये पाइनएप्पल केक सेलेक्ट किया था। और अपना आपको ज़्यादा ना थकाते हुए मैंने प्रीमिक्स का इस्तेमाल किया था। 3 डब्बे मैंने लिए थे प्रीमिक्स के। केक प्रीमिक्स ईज़िली मिल जाता है। वैनिला फ्लेवर का लिया था क्योंकि पाइनएप्पल फ्लेवर अवेलेबल नहीं था। तो मैंने सारे ही प्रीमिक्सेस को एक साथ बनाने का इरादा किया, और तकरीबन 9 एग्स की जगह 6 एग्स लेके इसको बनाया मैंने। तो थोड़ा-सा अपना दिमाग भी चलाया और थोड़ा-सा प्रीमिक्स के साथ भी इंसाफ़ किया। तो उसमें जितनी क्वांटिटी ऑयल और वाटर की लिखी हुई थी वो डाल के 6 एग्स डाल के, यानी 9 की जगह 6 एग्स डाल के मैंने इसको बनाना शुरू किया था। एक रात पहले ही कर लिया था। अगर आपके यहाँ भी कोई इवेंट वगैरह हो और इस तरीके के केक वगैरह आप बनाते हो, तो एक दिन पहले ही बना के रख दें। इससे केक की कूलिंग बहुत अच्छी हो जाती है, और जितना अच्छा और जितना ठंडा ही होता है उतना सर्व करना आसान हो जाता है। तो बस ये वनीला फ्लेवर का मैंने केक मिक्स लिया था, और इसको मैंने एग्स और पानी और ऑयल को बीट करके बहुत अच्छा सा फ्लफ़ी सा, और एक-एक करके तीनों प्रीमिक्सेस डाल दिए थे। मुझे बनाने थे 2 केक बड़े हैं, तो मैंने 3 प्रीमिक्स का इस्तेमाल किया था। अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो एक ही प्रीमिक्स इनफ हो जाता है। काफ़ी फूलता है ये और काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आपको पता करना है कि किस कंपनी का मैंने लिया था, तो मैं कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप उसमें से देख सकते हैं। तो जनाब ये मेरे तीनों प्रीमिक्सेस रेडी हो गए थे। फिर मैंने पाइनएप्पल टच देने के लिए बनाया था। पाइनएप्पल एसेंस डाला था इसमें, क्योंकि इसमें से वनीला एक्सट्रैक्ट की खुशबू बहुत आ रही थी, वनीला फ्लेवर्स थे। तो बस फिर मैंने नॉर्मली इसमें पाइनएप्पल एसेंस डाल के और इसको 2 ट्रेज़ में डाल के बेक कर लिया था। एक ये छोटी ट्रे थी और एक बड़ी ट्रे थी। तो देखें 20 से 25 मिनट्स में दोनों ही बेक हो के निकल आए थे, बहुत ज़बरदस्त थे। और फिर बस मैंने इनको ओवरनाइट बाहर रख दिया था, हल्का सा कपड़ा इसके ऊपर ढाँप के। फ्रिज में भी रखने की आपको नीड नहीं है। अगर आपके यहाँ मौसम ठंडा रहता है तो ज़्यादा अच्छा है, ये रह जाएंगे। अब व्हिपिंग क्रीम के लिए मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ की थी ये नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम। वैसे मैं डेयरी व्हिपिंग क्रीम यूज़ करती हूँ, लेकिन मैंने ये सुना था कि आपकी बेकिंग वगैरह के लिए बहुत ज़बरदस्त रहती है। तो मैंने नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम ली थी, तकरीबन 250 ml, और इसमें शुगर और पाइनएप्पल एसेंस ऐड किया था। और ये डालने के बाद मैंने बहुत अच्छे से इसको बीट कर लिया था। हाँ, इसका ये है कि ये नॉर्मल व्हिपिंग क्रीम से इसने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया बीट होने में। नॉर्मल व्हिपिंग क्रीम जो है वो आसानी से बीट हो जाती है, और ये इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था, तकरीबन 15 से 18 मिनट्स लगे थे। और फिर इसका जो टेक्सचर था वो भी बहुत ज़्यादा स्टिफ़ नहीं आया था। अगर आप लोगों में से कोई यूज़ करता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये किस तरीके से आप लोग यूज़ करते हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ की थी, लेकिन अच्छा रहा। बहुत क्रीमी टेक्सचर था और बहुत ज़बरदस्त, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो मेरी ये क्रीम व्हिप्ड हो गई थी। इसके बाद मैंने केक की लेयरिंग करनी थी, और ये काम मैंने किया था दूसरे दिन सुबह। रात को मैंने केक बाहर रख दिए थे ताकि केक अच्छे से कूल डाउन हो जाए। और फिर जब क्रीम बीट हो गई तो फिर मैंने इसकी लेयरिंग स्टार्ट कर दी थी। लेयरिंग के लिए मैंने केक को बीच में से 2 हिस्सों में काट लिया था, और फिर इसे पाइनएप्पल सिरप से सोक करने के बाद क्रश्ड पाइनएप्पल बीच में लगा दिए थे। और चूंकि मुझे उसी फॉइल ट्रे में ही इसको सर्व करना था, इसलिए मैंने उसी में वापस डाल दिया था। अगर आपको किसी और ट्रे में सर्व करना है तो कोशिश करें कि जिस ट्रे में आपने इसको सर्व करना है उसी ट्रे में आप इसको बेक करें, ताकि इसका टेक्सचर भी सेम आए और इसकी जो पूरी लेयरिंग है वो बहुत अच्छी सी सेट हो जाए। तो बस पाइनएप्पल सिरप लगा के मैंने क्रीम लगाई थी। क्रीम लगाने के बाद मैंने पाइनएप्पल क्रश डाल दिए थे, और इसके बाद थोड़ी क्रीम और रख के दूसरी लेयर रख दी थी, और सेम इसी तरह उसको भी कवर करके मैंने सिरप से सोक कर लिया था। और सोक करने के बाद मैंने उसे फ्रेश क्रीम से सेट कर लिया था। फ्रेश क्रीम से सेट करने के बाद मैंने इसे 2 से 3 घंटों के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। जब ये अच्छे से सेट हो गया तो इसे क्रीम की एक और लेयर लगा के फाइनल टच दे दिया था। साथ साथ मैंने बनाया था पाइनएप्पल ग्लेस। रेसिपी को पूरा एंड तक देखिएगा, इसमें हम बनाएंगे पाइनएप्पल ग्लेस भी साथ में। ये बहुत ज़बरदस्त सी डिश बन के रेडी हो गई थी। अगर आप भी कोई दावत वगैरह प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, और इसको बहुत अच्छी बनती है और खाने में बहुत मज़ा आया था सबको। तो अब आ जाते हैं पाइनएप्पल ग्लेस के लिए। पाइनएप्पल ग्लेस बनाने के लिए मेरे पास हाफ़ कप पाइनएप्पल जूस था,
वो मैंने डाल दिया था। साथ में मैंने थोड़ा सा पाइनएप्पल के लिए येलो कलर यूज़ किया था, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर यूज़ किया था, 1 कप पानी यूज़ किया था और 2 चम्मच चीनी यूज़ की थी। आप मीठा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पाइनएप्पल सिरप डाला था, इसलिए मैंने चीनी का रेशो कम रखा था। अगर आप पाइनएप्पल सिरप यूज़ नहीं कर रहे तो फिर चीनी अपने हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था और इसे तब तक पकाया था जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता, जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। बस देखें, इसमें हल्के हल्के से बबल्स आ गए थे। फिर मैंने इसे स्टीम कर लिया था और ताकि कोई लम्स वगैरह हो तो वो निकल जाए, लेकिन लम्स वगैरह कोई थे नहीं। मैं एक बार फिर आपको बता दूँ, 1 कप पानी लिया था, 2 चम्मच चीनी थी, हाफ़ कप मेरे पास था पाइनएप्पल जूस और साथ में पाइनएप्पल एसेंस और येलो फूड कलर डाल के मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाला था। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसे फिर चूल्हे पे रखा था और चूल्हे पे इसको तब तक पकाया था जब तक ये गाढ़ा नहीं हो गया और बहुत ज़बरदस्त सा पाइनएप्पल ग्लेज़ बन के ये रेडी हो गया था। फिर इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया और इस तरीके से मैंने अपने केक की डेकोरेशन की थी इसके साथ। आप अगर कोई भी डेकोरेशन करना चाहते हैं इसके साथ, कोई भी अगर आपने स्वीट डिश बनाई है तो उसके ऊपर भी आप पाइनएप्पल ग्लेज़ या स्ट्रॉबेरी ग्लेज़ जो भी आपको पसंद हो फ्रूट फ्लेवर, वो आप डाल के बना सकते हैं। मुझे पाइनएप्पल पर्सनली बहुत पसंद है, मेरे घर में खाया जाता है तो मैंने बनाया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़रूर शेयर कीजिए। इस तरीके की और मज़ेदार वीडियोस लेके मैं आपके साथ आती रहूँगी। और फिर लास्ट में मैंने इसे पाइनएप्पल से डेकोरेट कर लिया था क्योंकि भाई पाइनएप्पल डिज़र्ट इसका पता भी चलना चाहिए। तो मेरे मेहमानों को तो बहुत अच्छा लगा। आप भी बनाइए और खाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। इतनी जल्दी और क्विक बनने वाला डिज़र्ट है कि आप एक दिन पहले बना के रखते हैं तो अगर कोई दावत वगैरह है आपके यहाँ तो ज़रूर आपके मेहमानों को पसंद भी आएगा और एंड टाइम तक आपको अफरा तफरी भी नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।